तो भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजेंद्र, इसका नाम विजया है और यह व्रत करने वालों को सदा विजय देने वाली है। पापों को हरने वाली उत्तम कथा को मैं कहता हूँ, उसे सुनो। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारणं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्भे वन्दे विष्णुवैव्रहणं सर्वलोकैकनाथनं। पापोऽहं पापकर्णाहं पापास्तं पापसम्भवे त्रायमं पार्वतीनाथं सर्वपापहरो भवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। विष्णु भगवान की जय। अथ विजय एकादशी व्रत, फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष एकादशी व्रत कथा। विष्णु भगवान की जय। युधिष्ठिर बोले कि फाल्गुन कृष्ण एकादशी का क्या नाम है, सो कृपा करके मुझसे कहिए। तो भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजेंद्र, इसका नाम विजया है और यह व्रत करने वालों को सदा विजय देने वाली है। पापों को हरने वाली उत्तम कथा को मैं कहता हूँ, उसे सुनो। जब रामचंद्र जी वनवास के समय सीता और लक्ष्मण के साथ पंचवटी में निवास किया तो सीता को रावण हर के ले गया और उस दुख से भगवान श्री रामचंद्र जी बहुत व्यथित हुए, संतप्त हुए। वन में भ्रमण करते हुए अशस्त्र मृत्यु जटायु को देखा और कम्मद नामक दैत्य को मारा। भगवान श्री रामचंद्र जी से सीता जी का वृत्तांत कहकर जटायु भी मर गया और फिर रामचंद्र जी की सुग्रीव से मित्रता हो गई और बंदरों की सेना इकट्ठी हुई। और फिर हनुमान जी ने अशोक वाटिका में जानकी जी को देखा। भगवान रामचंद्र जी की अंगूठी सीता जी को देखकर बड़ा काम किया और फिर लौटकर माता सीता जी का वृत्तांत सुनाया। तब श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव की सलाह से लंका को प्रस्थान किया और वानरों के साथ समुद्र तट पर जाकर भगवान श्री रामचंद्र जी अथाह समुद्र को देखकर आश्चर्य करने लग गए और लक्ष्मण जी से बोले कि हे सौमित्र, किस पुण्य से समुद्र को पार किया जाए, क्योंकि मगर और मछलियों से भरा हुआ यह सागर अथाह जल से परिपूर्ण है। मैं ऐसा उपाय नहीं देखता जिससे सुख से पार किया जा सके। लक्ष्मण जी बोले कि हे पुराण पुरुषोत्तम, आप आदि देव हैं और इस द्वीप में एक दलभ्य मुनि रहते हैं। यहाँ से उनका आश्रम 2 कोस दूर है। हे राजेंद्र, उन्हीं श्रेष्ठ ऋषि से पूछिए। लक्ष्मण जी से इस सुंदर वचन को सुनकर भगवान श्री रामचंद्र जी एक दलभ्य मुनि के दर्शन के लिए गए। दूसरे विष्णु के समान बैठे हुए मुनि को रामचंद्र जी ने सिर से प्रणाम किया। तब रामचंद्र जी को पुराण पुरुषोत्तम जानकर मुनि यह समझ गए कि किस कारण से इन्होंने मनुष्य देह धारण किया है। और फिर ऋषि बोले कि हे राम, तुम कहाँ से आए हो? भगवान श्री रामचंद्र जी बोले कि हे मुनि, मैं लंका जीतने
को अपनी सेना लेकर समुद्र तट पर आया और आपकी कृपा से समुद्र पार कर सकूं, आपकी कृपा से मैं समुद्र पार कर सकूंगा। आप कृपा करके उपाय मुझे बताइए। मुनि बोले कि हे राम, मैं सब व्रतों में उत्तम व्रत कहूँगा जिसके करने से तुम्हारी शीघ्र जो है विजय होगी और राक्षस सहित लंका को जीतकर विशेष कीर्ति होगी। तुम एकाग्र मन से इस व्रत को करो। फाल्गुन के कृष्ण पक्ष में विजय नाम की एकादशी होती है, उसका व्रत करने से तुम्हारी जीत होगी और वानरों समेत समुद्र को पार कर जाओगे। हे राम, इस व्रत की फलदायक विधि को सुनो। दशमी के दिन सोना, चांदी, तांबा अथवा मिट्टी का जो है कलश बनाएं और स्थान के ऊपर सप्तधान्य रखकर उसके ऊपर जल से भरा हुआ कलश रखें। उसमें पंच पल्लव रखकर कलश के ऊपर शकोरे में जो रखे हैं उसके ऊपर स्वर्ण की बनी हुई भगवान श्री नारायण की प्रतिमा वहाँ पर स्थापित करें। एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान करें। कलश के ऊपर नारियल रखकर भगवान नारायण की मूर्ति का गंध, धूप, दीप और अनेक प्रकार के नैवेद्य और अनार से भक्ति भाव से भगवान का पूजन करें और दिन को व्यतीत करें। मूर्ति के सम्मुख रात को जागरण करें और द्वादशी के दिन सूर्य उदय होने पर नदी सरोवर में अथवा जलाशय के पास जाकर उस कलश को जाकर विधि पूर्वक पूजन करें। हे राजेंद्र, मूर्ति समेत उस कलश को विद्वान ब्राह्मण को देवें। हे राम, इस विधि से सेना समेत यत्न पूर्वक इस व्रत को करें, इससे तुम्हारी विजय होगी। इस वचन को सुनकर भगवान श्री रामचंद्र जी ने विधि पूर्वक इस व्रत को किया और इसके करने से भगवान श्री रामचंद्र जी की विजय हो गई। और हे राजन, इस विधि से जो मनुष्य जो है इस व्रत को करेंगे उनकी इस लोक और परलोक में सदा विजय होगी। और इस दिन फलाहार में भगवान श्री नारायण की स्वर्ण मूर्ति रखकर धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान की पूजा करें और इस दिन जो है सिंघाड़ों का सागर लेना चाहिए। बोलो विष्णु भगवान की जय।